Good morning, dear students. My name is Sudhi Shukla. I used to teach subject electronic devices. Electronics devices. See, in our previous video lectures, we have covered the topic Schrodinger's wave equation, and I hope you all come to know that what Schrodinger's wave equation is and how we can use the Schrodinger's wave equation in our daily life. In that discussions, we also come to know that these equations were the fundamental ones, that they can't be derived from any other equation or any other phenomena. They are in itself the fundamental ones. Okay, now proceeding towards our syllabus, we have covered 2 or 3 topics, and after it, today I will let you know the topic electrons in periodic lattices. From today, we will start a new topic, electrons in periodic lattices. See, these topics were the basic for the understanding the electronic devices. Okay, step by step हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे पड़ाव पे हम आगे प्रोसीड करेंगे, वी विल कम टू नो दैट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में हमें पता है या जो हम देखते हैं मार्केट्स में, उनमें किस टाइप के मटेरियल्स यूज होते हैं या किस फिनोमिना पे वो वर्क करते हैं. लाइकवाइज जैसे एलईडी हो गया, तो एलईडी जो है वो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है. ठीक है, अब देखिए वो एलईडी किस मटेरियल पे बेस्ड है, किस मटेरियल से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी इंटेंसिटी किस प्रकार से ज्यादा होती है, कम होती है. तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप इसी सब्जेक्ट्स में पढ़ पाओगे. मैंने एलईडी का एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो हम धीरे धीरे एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक के बाद धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से किस टाइप का मटेरियल यूज हो रहा है, जिससे हम उनका प्रॉपरली उनको ऑपरेट करा के, जो डिवाइसेस हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रॉपरली ऑपरेट करा के अपनी एप्लीकेशंस को हम ले पा रहे हैं. तो अब उन्हीं टॉपिक्स के बाद जो दूसरा टॉपिक आता है, नया टॉपिक आता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियोडिक लैटिसेस. तो डियर स्टूडेंट्स, before covering this topic or start a discussion on this topic electrons in periodic lattice, first of all I will let you know that what this lattice is. ये लैटिस का मतलब क्या है. ठीक है, क्योंकि जैसे हमें पता लगेगा कि लैटिस का मतलब क्या है, फिर इस टॉपिक के अंदर जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी, जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा, whatever I will make you acknowledge about the terms or the any topics or things related to this topic, you will easily come to know. See, जब हम बात करते हैं लैटिस की, तो बिफोर इट जब टर्म कहीं भी आप लैटिस सुनोगे तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि पहले आपको जो मैटर के स्टेट्स हैं उनको आपको पता होना चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस. ठीक है, तो उसमें हम लिक्विड गैस से बात नहीं करने वाले हैं. बेसिकली हमारा जो डिवाइस है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, तो जो डिवाइस होगा, कोई मर्जी डिवाइस हो, ठीक है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइस हो, चाहे इलेक्ट्रिकल बेस्ड डिवाइस हो, या किसी भी एप्लीकेशंस पे बेस्ड डिवाइस हो, तो वो डिवाइस बेसिकली क्या होगा, आपका सॉलिड होगा. ठीक है, तो पहले हमने जानना होगा कि सॉलिड क्या है, क्योंकि सॉलिड जब हम जानेंगे तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हम समझेंगे कि क्या है लैटिस आपका. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जब हम सॉलिड्स को डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कोई भी बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं सॉलिड. व्हाट इट मींस, दैट मींस इन दैट ऑब्जेक्ट और दैट इन दैट बॉडी द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो टाइटली पैक्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे. हाउ, बाय द कोई फोर्स होगा जो उनको पैक्ड किया होगा, एंड दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि कोई भी पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी, चाहे मैं हुए, आप हुए, या कोई ऑब्जेक्ट हुआ या कोई पार्टिकल हुआ, वो अगर क्लोजली पैक्ड है
दैट मीन्स कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच है, तभी उनको पैक किया हुआ है। क्योंकि अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन होता तो वो पैकिंग नहीं होती, वो दूर दूर होते, तो हम डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम क्या है यहाँ पे जनरली मैं सॉलिड का यूज कर रहा हूँ कि जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं विथ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक बॉन्डिंग फोर्स है जो उनको बॉन्ड बनाया हुआ है पार्टिकल्स के बीच में। और इस प्रकार का अगर कंडीशंस अराइज है, मतलब हम डिफाइन करेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट और बॉडी इज अ सॉलिड। ओके स्टूडेंट्स, तो जो पैकिंग टेक्निक है, जो पैकिंग टेक्निक है वही आपकी कहलाती है क्या, लैटिस। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं लैटिस। देखिए स्टूडेंट्स, सॉलिड है तो ही आपके लैटिस है, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर मैं कहता हूं कि जो पार्टिकल्स हैं उनको जनरली हम स्फीयर के रूप में डिनोट करेंगे, से स्फेरिकल के रूप में, तो स्फीयर के रूप में बीच में अगर मैं सेंटर मार्क करता हूं, दैट मीन्स कि ये सेंटर बता रहा है कि इस स्फीयर का सेंटर पार्ट है, ये पॉइंट बता रहा है। तो ये जो स्फीयर शेप का है इसी को जनरली हम बोलते हैं पार्टिकल। और वो पार्टिकल जनरल लैंग्वेज में हम अगर इसको पार्टिकल बोल रहे हैं तो हम टेक्निकल वे में कहते हैं कि दिस विल बी आइदर एटम और मॉलिक्यूल्स, जिनके थ्रू लेके हम समझते हैं कि क्या आपका है लैटिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका मैंने बनाया हुआ है, जो स्फीयर टाइप का मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, इसी को हम ट्रीट करते हैं अपने पार्टिकल की तरह, और इसको हम एज्यूम करते हैं कि दिस विल बी आइदर एटम और मॉलिक्यूल। जिस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा और स्ट्रक्चर्स को हमने समझना होगा, तो वहां हम इसको ट्रीट कराएंगे कि ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। तो जनरली अगर मैं डॉट भी यूज कर रहा हूं, दैट डजंट मीन कि मैं डॉट न्यूक्लियस को लेके कर रहा हूं। जैसे इस फिगर में मैंने स्फीयर बनाया हुआ है, डॉट मैं न्यूक्लियस को कंसिडर करके कह रहा हूं, बनाया हूं मैंने। लेकिन अगर मैं कहीं डॉट बनाता हूं तो डॉट मीन्स क्या हो जाता है, वो डिनोट करता है एक पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल की बात करता है, या एक एटम की बात करता है, या मॉलिक्यूल की बात करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है कि यहाँ का डॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन बता रहा है, यहाँ पे जनरली डॉट जो है वो एक पार्टिकल बता रहा है। वो पार्टिकल हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल होने को वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। तो देखिए, तो हम अब लैटिस को डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, लैटिस को हम डिफाइन करते हैं कि रेगुलर arrangement of constituent particles in 3 dimension or regular arrangement of point is called lattice। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने यहां डिफाइन किया कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो मैंने अभी यहां डॉट के साथ मैंने बताया था, उन्हीं पार्टिकल्स का जब रेगुलर अरेंजमेंट हमें मिलता है 3 डायमेंशन में, तो वही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, आपका लैटिस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें लैटिस पता होना चाहिए। तो उसी लैटिस को मैंने यहां 2 तरीके से डिफाइन करवाया, या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड अ लैटिस। ठीक है, या आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहिए या आप पॉइंट कहिए, आइदर यू कैन से इट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और से पॉइंट। ठीक है, जो इस डॉट से मैंने बताया, जो स्फीयर का एग्जांपल लेके मैंने बताया, तो इन्हीं का रेगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाता है, आपका लैटिस स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड, जैसे चौक ले लिया, अब इस चौक को मैंने लिया तो मैं कह रहा हूं दिस इज अ सॉलिड। अब आप जिस प्रकार से इसको सॉलिड डिफाइन करिए, ठीक है, मैं इसको डिफाइन करता हूं कि ये चौक है। अगर मुझे एक्सप्लेनेशन देता है कि हाउ आई एम सेइंग दिस इज अ सॉलिड, दिस व्हाइट चौक इज अ सॉलिड,
that in this the particles are tightly packed with a force of attraction. तो ये हमारे लिए क्या ट्रीट कर रहा है, सॉलिड की तरह कर रहा है. आप अगर अपने वे में अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहो तो यू कैन से इट लाइक कि इसमें ये जब मैंने इसको टच किया, आप एब्स्ट्रैक्ट वे में इसको डिफाइन करते हैं कि जब मैंने इसको टच किया तो दिस सीम्स टू मी हार्ड, ये मुझे हार्ड टाइप का लगा, तो हार्डनेस देख के मैं इसको डिफाइन करता हूँ सॉलिड. तो वट एवर वे इट मे बी, ठीक है. जनरली हमने बोला इसको अपने तरीके से कि ये सॉलिड है. तो इस सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, जो भी हो, वेदर इट में बी रेगुलर और इरेगुलर, तो उस हिसाब से, उस वे से, उसको बेस मानते हुए हम क्या डिफाइन करते हैं, लैटिस का डिफिनेशन देते हैं. ठीक है, उससे हम क्या डिफाइन करते हैं, लैटिस को डिफाइन करते हैं. क्योंकि सॉलिड का ही पार्ट क्या बनता है, लैटिस, क्योंकि ये जनरल एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, धीरे धीरे और आगे हम इसको क्लियर वे में समझेंगे. तो बिफोर इट हम डायग्राम बनाते हैं इस लैटिस को समझने के लिए. जैसे मैं जिन्हें जनरली जो यहाँ पे डॉट लेके बताया था कि ये डॉट जो है वो क्या बता रहा है, वो एटम बता रहा है, या वो मॉलिक्यूल बता रहा है, या वो इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है. तो देखिए यहां मैंने डॉट्स बनाए, तो ये बेसिकली जो डॉट है, जो यहाँ पे डॉट मैंने बना रखे हैं, ये डॉट आपके क्या है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है. व्हाट आर दीज डॉट्स आर, बेसिकली these are constituent particles, or you can say this is lattice point. This is, either you can say this is lattice point, or you can say this is a constituent particle. Constituent particle. See, एक जनरल मैंने डायग्राम बनाया कुछ इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 किया, रेगुलर अरेंजमेंट उनकी की, रेगुलर. फिर जो नेक्स्ट लाइन में जो ड्रॉ करता हूँ, नेक्स्ट रो में जो ड्रॉ करता हूँ पॉइंट्स को, सॉरी वन मोर मिसिंग, और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं ड्रॉ करता हूँ वो मैं इन दोनों के सेंटर में करता हूँ. सी स्टूडेंट्स, यहाँ इन दोनों के सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में, इन दोनों पार्टिकल या लैटिस पॉइंट के सेंटर में. फिर नेक्स्ट जो थर्ड रो आता ही है उसको मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ. अगेन फोर्थ रो है वो मैं इसको सेकंड वाले को कॉपी करता हूँ. तो ये देखिए जो अरेंजमेंट मैंने की है, ये व्हाई आई डिड लाइक दिस, उसके पीछे रीजन क्या है. देखिए लेट्स सपोज ये जो अरेंजमेंट है ये पैकिंग टेक्निक होती है, प्रीफरेबल पैकिंग टेक्निक होती है. ज्यादातर ऐसे पैकिंग टेक्निक को ही महत्व दिया जाता है. जैसे लेट्स सपोज आपके घर में कोई फंक्शन है और योर मदर आस्क्स यू दैट प्लीज help me out, you say you are saying that yes mom, say, then mother asks you to just pack laddu in a box. किसी बॉक्स में लड्डू को पैक करने के लिए कहती हैं आपकी मॉम. तो जो पैकिंग टेक्निक आप प्रिफर करोगे वो किस प्रकार से करोगे कि लेट सपोज ये बॉक्स है, तो इस पे एक नीचे वाला जो रो होगा उसमें एक लड्डू, फिर उसके बाद ऐसे करेंगे, फिर जो दूसरा आप लगाएंगे दूसरे रो पे वो दोनों के बीच में रखोगे. तो ये प्रिफरेबल टेक्निक क्या होता है कि जो लड्डू होगा वो इधर उधर गिरेगा नहीं, और दूसरी बात जो उनका अमाउंट होगा वो ज्यादा उसमें एग्जिस्ट करवा पाए. ठीक है, तो सेम उसी तरह यहाँ पे जब इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट की बात आती है तो मैं इनको अल्टरनेट इस प्रकार से सेट करता हूँ. इसके सिमिलरिटी सेकंड थर्ड वाले रो को करता हूँ और सेकंड के सिमिलरिटी फोर्थ को करता हूँ, इन दोनों के सेंटर में. अब इसको एज्यूम करेंगे 3 डायमेंशन में अपने, तो आप एज्यूम करोगे कि 2 लड्डू यहाँ रखे, उसके ऊपर एक मैंने रखा, फिर इन दोनों के बीच में एक रखा, इन दोनों के बीच में एक रखा, फिर जब यहाँ पे आया था तो फिर मैंने एक साइड में रखा, इसके स्पेसिंग इसको छोड़ते हुए, ऐसे स्पेसिंग छोड़ते हुए. तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारी टेक्निक होती है ये प्रीफरेबल टेक्निक होती है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे मैंने जो ये पॉइंट्स लिए, इन पॉइंट्स को मैंने बताया, यू कैन ट्रीट इट दिस पॉइंट एज ए पार्टिकल, और यू कैन ट्रीट these points as a atom, और you can treat these points as a molecules, जिस भी मर्जी से करिए. तो मैंने अगर पार्टिकल ले लिया तो मैंने बताया कि पार्टिकल की अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से थी, जहां पे जो सिंगल पार्टिकल है उसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो वी कैन डिफाइन इट लाइक either we can say it is a lattice point or we can define it as a constituent particle. जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा था कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस. ठीक है, इसी का क्या कहलाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा,
दिस विल बी कॉल्ड अ लैटिस। इसी को हम, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, वी विल से दिस इज अ लैटिस, क्योंकि यहाँ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ किसका है, पॉइंट्स का है। रेगुलर अरेंजमेंट किसका है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का है। तो ये आपका क्या है, बेसिकली लैटिस है। सी स्टूडेंट्स, इसके बाद जब लैटिस हमें पता लग गया कि व्हाट दिस लैटिस इज, तो वी कैन डिफाइन इट लाइक अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन थ्री डायमेंशन और a regular arrangement of a point is called a lattice. Inside this lattice, what is the main topic, that is unit cell. Okay, next important topic क्या है, unit cell. See students, unit cell can be defined as the smallest, you can define unit cell as the smallest 3D unit which can form lattice after repetition. You can define unit cell as a smallest 3D unit which can form lattice after repetition. See students, हमें लैटिस पता लग गया, वी आर नाउ क्लियर दैट व्हाट लैटिस इज, बेसिकली जो पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन में, वही आपका कहला रहा है लैटिस। अब उसी लैटिस का जो टॉपिक लैटिस है, उसी में सब टॉपिक जो आता है, मेन जो उसका पार्ट आता है, दैट इज यूनिट सेल। और उस यूनिट सेल को हम डिफाइन करते हैं कि द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे आप, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको आप रिपीट कर रहे हो, और रिपीटेशन से आपको क्या मिल रहा है, लैटिस स्ट्रक्चर मिल रहा है। बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? मैंने यहां बना के तो बता दिया, लेकिन अब थोड़ा और मैं इसको प्रिसाइज कर रहा हूं। हाउ आई एम प्रिसाइजिंग इट, आई एम सेइंग द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब कहीं ना कहीं कोई एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगी जिस यूनिट को हम रिपीट अगर करते हैं, इफ वी आर रिपीटिंग दैट स्मॉलेस्ट यूनिट with a regular interval of time, what the structure what we have, that is called a lattice. What is students? अब उसको हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उस यूनिट सेल की जो हम बात करते हैं, उस यूनिट सेल को हम डायग्राम से समझेंगे तो हमें और क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, जो यूनिट सेल है वो इस प्रकार से है, थोड़ा जनरल लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूं। लाइकवाइज कि हमारा घर है, ठीक है, तो लेट सपोज ब्रिक है, ईट जिसको हम ईट बोलते हैं, ब्रिक है, तो ब्रिक हमारा यूनिट सेल की तरह है, ठीक है। अब उन ब्रिक का रेगुलर अरेंजमेंट हम करते हैं जब उन स्मॉलेस्ट यूनिट, क्योंकि घर के लिए जो दीवार है, छत है, जो भी कमरे हैं, उनके लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उस स्ट्रक्चर के लिए, पूरे घर की बात मैं करूं तो उसके उससे रिलेटेड जो है, उसके करस्पॉन्डिंग जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या आपका ब्रिक है। हम ब्रिक्स का रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं और उससे हमारी वॉल बनती है, दीवार बनती है। उन दीवार को हम चारों तरफ से जोड़ते हैं और फिर छत देते हैं, तो हमारा एक कंप्लीट रूम बनता है। फिर उन रूम के कलेक्शन से हम एक घर का निर्माण करते हैं। तो उस घर के निर्माण के दौरान जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहा, व्हाट वाज दैट, दैट वाज नथिंग बट द ब्रिक। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो हम बात लैटिस की करते हैं, तो लैटिस के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, यूनिट सेल कहलाती है। एंड डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू मेक यू एश्योर दैट कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट की हम बात करते हैं, उन्हीं का रिपीटिशन विथ अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, विथ अ रेगुलर अरेंजमेंट के साथ वही जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज नथिंग बट द लैटिस। वी विल सी दिस बाय अ diagram. I am arranging again in the similar pattern what I have drawn here few seconds before. Same pattern मैं follow करता हूं और उससे हम समझेंगे
कि क्या है आपका यूनिट सेल। देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर रहा हूं डेट इज नथिंग बट द पार्टिकल, वो पार्टिकल है या एटम है। मैं बार बार इन वर्डिंग को रिपीट कर रहा हूं because you may not get confused while seeing these dots that what this dot basically is. These dots you can treat it as a atom or as a electron or as a molecule depending on your observation or your study. See, ये मैंने पैटर्न बताया मैंने कि क्यों दो के बीच में मैंने अल्टरनेट रखा, दो के बीच एक अल्टरनेट रखा। ये प्रीफरेबल पैकिंग टेक्निक है और यही पैकिंग टेक्निक ही आपका क्या बनाती है, किसका स्ट्रक्चर बनाती है, लैटिस का स्ट्रक्चर बनाती है। सी स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने इन डॉट्स को इस प्रकार से जोड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू via this diagram that what basically unit cell is. देखिए स्टूडेंट्स, ये इन पॉइंट्स को मैंने मिला के एक क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और मैं आगे भी बना देता हूं। स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर जो मैंने इन पॉइंट्स, इन पार्टिकल्स की हेल्प को लेके बनाया, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट, ये जो स्ट्रक्चर बना है, व्हाट दिस इज बेसिकली, यही आपका क्या है, दिस इज अ यूनिट सेल। यूनिट सेल इस एक ब्लॉक को हम कहते हैं, यूनिट सेल इस एक ब्लॉक को कहते हैं, यूनिट सेल इस एक ब्लॉक को कहेंगे, यूनिट सेल इस एक ब्लॉक को कहेंगे, इस ब्लॉक को, जिस भी ब्लॉक को आप कहेंगे वो क्या कहलाएगा, आप यूनिट सेल। और इन्हीं का रेगुलर अरेंजमेंट क्या फॉर्म करता है, लैटिस फॉर्म करता है। और फिर लैटिस का एक इस प्रकार से फॉर्मेशन क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है, और क्रिस्टल से फिर हम कहते हैं कि दिस इज अ सॉलिड। ठीक है, इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। तो डायग्रामेटिक वे में आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट या हाउ smallest unit which by which arranging of which we get a lattice, a structure lattice is looking like this, इस प्रकार से आपको दिखेगा वो यूनिट सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें पता लग गया कि यूनिट सेल जो बेसिकली है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है 3 डायमेंशन में। देखिए इसको कुछ 3 डायमेंशन टाइप का बनाया, एक मैंने क्यूब टाइप का बनाया, क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर को बना के जो मैं लेटेस्ट डिफाइन कर रहा हूं उसका एक पार्ट लेकर मैं बता रहा हूं कि क्या है आपका यूनिट सेल। तो ये आप कह सकते हैं, जो एग्जांपल मैंने दिया था, जो घर बनाया आपका, वो आपका कुछ ये इस प्रकार से ईंट है, ब्रिक है, जिसके फॉर्मेशन से एक कंप्लीट आपका एक दीवार बनेगा, दीवार को फिर आप जोड़ेंगे तो एक रूम बनेगा, और रूम को फिर 2-3 कमरों को आप जोड़ेंगे तो फिर आपको एक घर मिलेगा। ठीक है, और उस घर को आप जनरली कह सकते हो कि नाउ दिस इज अ सॉलिड, उसको आप कह सकते हैं कि सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड के उस घर के अंदर डिफरेंट तरह के रूम, रूम के अंदर आपके डिफरेंट तरह की दीवारें, उस दीवारों में जो स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट इज ब्रिक, जिसको हम ईंट कहते हैं, तो उसी को हम डिफाइन करते हैं कि यूनिट सेल। सी स्टूडेंट्स, अब जो यूनिट सेल होता है, जो जिस यूनिट सेल की हम बात करते हैं, वो यूनिट सेल आपका 2 तरीके से क्लासिफाइड होता है, 2 प्रकार से उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक कहते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। एक कैटेगरी को हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। देखिए जो यूनिट सेल मैंने बताया कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, उसी की स्मॉलेस्ट यूनिट की हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं इन 2 वेज। पहला केस हम लेते हैं प्रिमिटिव एंड सेकेंड कैटेगरी और केस इज नॉन प्रिमिटिव।
प्रिमिटिव की कैटेगरी में जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव के केस में कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। गॉट इट। प्रिमिटिव के लिए सिंपल यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव के लिए सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्दर, दिस नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल or centered unit cell is basically classified into three categories. And what are those three categories? That is, inside it, the first one is face centered unit cell. Second one is body centered unit cell. And the third one is end centered unit cell. Got it? See the structure, see the beauty of this smallest unit. Further, this unit is basically classified into two parts, primitive as well as non-primitive. Inside the primitive, the unit cell is treated as a simple unit cell. In non-primitive, the unit cell is treated as a centered unit cell, and further this centered unit cell is being classified into three more categories: face centered, body centered, and centered. In brief, we will cover all those, that what is simple unit cell, what is face centered, what is body centered, what is end centered, with this three-dimensional diagram, so that you will come to know that what type of structure, if you see that what it is a FCC face centered cubic or BCC body centered cubic or ECC and end centered cubic और सिंपली जो है वो सिंपल क्यूबिक आपका टाइप का है, ठीक है। तो वो हम बेसिकली डायग्राम से समझेंगे। सी स्टूडेंट्स, आप को मैं कोशिश करूंगा 3 डायमेंशनल व्यू देने का, जिससे जो डायग्राम आप देखो उससे आपके डाउट्स क्लियर हो सके। आई होप आपने +1 +2 में इन को पढ़ रखा है, बट स्टिल आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज इट वंस। सो हम पहला फर्स्ट कवर करेंगे सिंपल यूनिट सेल, जिसको हम बोलते हैं primitive unit cell. See, inside this simple unit cell, which is also told to be a primitive, the atoms are situated at only corners. Atoms are situated at only corners. एटम्स की जो सिचुएशन होती है इस लैटिस में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, उसमें उनकी प्लेसमेंट कहां होती है, उनकी पोजीशनिंग कहां फिक्स होती है, कॉर्नर्स पे, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉर्नर्स पे होती है। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं एग्जांपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पे क्यूबिक यूनिट सेल जो अभी स्ट्रक्चर मैंने बनाया था वो कुछ क्यूबिक यूनिट टाइप का ही था। तो उसमें हमने जो डायमेंशन रखना है बेसिकली, जिनको हम कहते हैं सेल पैरामीटर्स, वो होता है लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट, या हम कहते हैं अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दीज आर द बेसिकली सेल पैरामीटर्स। व्हाट आर दीज? बेसिकली द सेल पैरामीटर्स। तो हम इसका स्ट्रक्चर एक बना के समझते हैं कि किस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि दिस इज सिंपल यूनिट सेल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सी, हम एक सिंपल क्यूब बनाएंगे और क्यूब को लेके समझेंगे।
कि जो मैं कह रहा हूं कि एटम्स कॉर्नर्स पे प्लेस्ड होते हैं, व्हाट बेसिकली इट मींस, क्या मतलब होता है उसका। सी स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने बताया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स, देखिए मैं उन्हीं डॉट्स से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स कि वो डॉट यहां पे ट्रीट हो रहे हैं किस प्रकार से, एटम्स की तरह। किस प्रकार से ट्रीट होंगे, एटम्स की तरह। यहां मैंने उनकी प्लेसमेंट की, हियर 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आप इमेजिन करेंगे, 3 डायमेंशनल व्यू जो है, इमेजिन करेंगे रूम को कि हर एक कॉर्नर पे एक एटम मैंने प्लेस कर दिया। अब हर एक कॉर्नर पे अगर मैं एटम की प्लेसमेंट करता हूं, तो अब हम एक किसी एटम को लेके देखते हैं, ठीक है। ये सिंपल क्यूब टाइप का है और हम समझ रहे हैं कि सिंपल यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे हैं और किस प्रकार से हैं, कि अगर मैं कहूं कि एक आपका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल यूनिट सेल टाइप का है और उसमें आप मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है, तो उन्हीं की जो ये आपको जो वैल्यूज चाहिए उसको बताने के लिए मुझे पहले समझना होगा कि क्या स्ट्रक्चर है और एटम की प्लेसमेंट किस प्रकार से है। तो मैंने देखा ये कि यहां पे जो स्ट्रक्चर मैंने क्यूबिक टाइप का बनाया उसमें एटम्स को मैंने कॉर्नर्स पे प्लेस कर दिया। सी स्टूडेंट्स, अब हम किसी एक कॉर्नर के एटम को लेके देखते हैं। जब हम इस एटम को लेके देखते हैं तो वी हैव, टेक इट एज ए स्फीयर, स्फीयर टाइप का हम केस ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि हम जनरली एटम्स को एक स्फीयर टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके बीच में न्यूक्लियस रखते हैं। तो मैं जो यहाँ पे डॉट बनाया मैंने इस स्फीयर के करॉस्पॉन्डिंग, दैट डजंट मीन कि ये एटम कंप्लीट और उसका ये न्यूक्लियस पार्ट है, नहीं। मैं बस समझने के लिए बताया कि कितना पार्ट ये आपका यूनिट सेल जो है इस पार्टिकल का कवर कर रहा है। इस चीज को समझने के लिए बेसिकली मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। सी स्टूडेंट्स, अब हम यहां देखते हैं कि स्फीयर में हमें देखना है कि एटम का कितना हिस्सा इस वाले यूनिट सेल के लिए कवर कर रहा है। तो हम देखेंगे कि यहां जनरली मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया, ऐसे जनरली मैंने मार्क कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इतना हिस्सा है जो कि आपका इस यूनिट सेल में है। तो अब आप देखोगे तो यहां पे इसका हाफ पोर्शन जो आपने देखा, जो आपको हाफ पोर्शन इसका दिख रहा है, इसका हाफ पोर्शन आप देखोगे कि ये कंप्लीटली आउटसाइड दिस यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के आउटसाइड इतना पोर्शन है। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से कि हम देखते हैं, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, इसके सेंटर पार्ट को लेते हुए, सेंटर पार्ट के हाफ पार्ट को लेते हुए अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ये पार्ट हमें मिलेगा। इसको मैंने इरेज कर दिया, इसको मैंने हटा दिया, तो यहाँ हाफ पार्ट हमें मिला। हाफ से हमें मतलब नहीं, क्योंकि हाफ जो है वो कंप्लीटली बाहर है, इस यूनिट सेल के कंप्लीटली बाहर है। यूनिट सेल स्मॉलेस्ट यूनिट, ये एक आपका स्मॉलेस्ट यूनिट, और इसमें हम देख रहे हैं कि एटम्स कितना कवर हो रहा है इस यूनिट सेल में। उसी चीज को समझने के लिए मैं ये डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए, फिर यहाँ पे सेंटर पॉइंट हम लेते हैं और इसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं सेंटर में लेके। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जो इसमें हिस्सा कवर हो रहा है वो यहां पे ऐसे कवर हो रहा है, क्योंकि ये आपका पार्ट है यूनिट सेल का, ये वाला पार्ट है आपका, जो यहां से ये इतना कवर कर रहा है, वही पार्ट मैंने यहां बनाया। तो मुझे देखना है कि कितना पार्ट, देखिए पहले तो इस कंप्लीट का 1/2 हुआ, हाफ पार्ट ही रहा इसमें, हाफ पार्ट तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब जब हम इसका थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, आप इमेजिन करोगे तो आप देखोगे इस हाफ पार्ट का 1/4 भाग इस सेल के इनसाइड लाई कर रहा है। half of this sphere and 1/4 of that half part is just existing or lying inside this unit cell। मतलब इस हाफ का
1/4 पार्ट, मतलब 1/8, 1/8वां हिस्सा जो है, 1/8 पार्ट जो है इस यूनिट सेल में इस एटम के करॉस्पॉन्डिंग लाई कर रहा है और बाकी पार्ट आउटसाइड लाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जब देखेंगे कि कॉर्नर्स कितने हैं, 8। कॉर्नर्स की हम बात करेंगे तो टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 8, और उन 8 कॉर्नर्स पे कितना पार्ट लाई कर रहा है इनसाइड दिस यूनिट सेल, दैट इज 1/8। सो व्हाट वी हैव 1 atom. So if I am saying or I am asking by drawing this diagram कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आप मुझे बताओ किस स्ट्रक्चर में कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो विल से सर टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंटिंग इज 1। एक एटम, देखिए एटम्स को मैंने हर एक कॉर्नर पे प्लेस तो कर दिया, बट हम देखेंगे कि इन एटम्स की प्लेसमेंट के साथ हम देखेंगे कि 1/8 ही हिस्सा है जो कि शेयर कर रहा है इस यूनिट सेल से, बाकी रिमेनिंग पोर्शन दैट इज 1 - 1/8, 7/8 पोर्शन जो है वो अदर यूनिट सेल के साथ शेयर कर रहा है। तो हमें इस यूनिट सेल को देखते हुए हमें बस उतना ही हिस्सा चाहिए जो कि इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, एंड व्हाट इज दैट पार्ट इज 1/8। तो हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर जानना चाहेंगे कि कितना इस यूनिट सेल के करस्पॉन्डिंग है, तो दैट विल बी 8 × 1/8, सो वी हैव 1। 8 कैंसिल हो गया, वी हैव 1। So we can answer that, sir, number, if I am asking you that what will be the number of atoms per unit cell, you will tell me if that structure is simple unit cell type. अदर कैटेगरीज में डिफर करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा, बट अगर स्ट्रक्चर सिंपल यूनिट सेल टाइप का है या प्रिमिटिव यूनिट सेल टाइप का है, एंड इफ आई एम आस्किंग द स्ट्रक्चर इज सिंपल यूनिट सेल टाइप एंड टेल मी द नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग पर यूनिट सेल, व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी सर 1 atom, and that I did by a calculation, simple calculation, जो कि आपके थोड़े से इमेजिनेशन के ऊपर था। आपको समझ लग गया कि ये आपका यूनिट सेल है, उसका कितना पार्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं फिर से ब्रीफ कर देना चाहूंगा कि जब हमने लैटिस देखा तो लैटिस के लिए पहले हमने पढ़ा सॉलिड, तो सॉलिड के लिए हमने डिफाइन किया कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो टाइटली पैक्ड हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में बॉडी में पार्टिकल्स किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू टाइटली पैक्ड हैं, तो उनको हम डिफाइन करते हैं दिस इज नथिंग बट द सॉलिड। जैसे मैंने चौक का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे इनके जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है, तो आपने डिफाइन कर दिया कि ये सॉलिड है। अब सॉलिड के बाद हम देखते हैं कि लैटिस क्या है, फिर हम देखते हैं कि उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का या एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का एक जब रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं किसी 3 डायमेंशन में, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर मिलता है वही हमारा होता है आपका लैटिस। फिर उस लैटिस में हम देखते हैं कि उस लैटिस का एक स्मॉलेस्ट यूनिट आती है, उस जो स्ट्रक्चर बना है उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, एंड दैट स्मॉलेस्ट यूनिट विल बी ट्रीटेड एज और सेड टू बी अ यूनिट सेल। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं, दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इन 3 डायमेंशन को। और उस यूनिट सेल को अगेन भी से कि यूनिट सेल जो है फर्दर क्लासिफाइड होता है, एक प्रिमिटिव टाइप का और एक नॉन प्रिमिटिव टाइप का। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो जिस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं प्रकार से उनकी क्लासिफिकेशन होती है। ये हमारे आपके थ्रू नहीं हो गया कि मेरा मन कर रहा है तो मैं वही क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूं, या आपका मन कर रहा है तो आप यूनिट सेल को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दे रहे हो। ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी आर स्टडिंग और वी आर गिविंग दिस क्लासिफिकेशन, जिसमें एक केस बनता है प्रिमिटिव केस, दैट इज नथिंग बट द सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा केस बनता है नॉन प्रिमिटिव, जहां पे आपको सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। एंड फर्दर दैट सेंटर्ड यूनिट सेल इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, एफसीसी, बीसीसी एंड ईसीसी। देखिए स्टूडेंट्स, आप डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स देखोगे, बुक्स पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे, फैकल्टीज से आप पढ़ोगे, तो वो इसकी क्लासिफिकेशन कुछ अलग अलग तरीके से कहेंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे पढ़ाएं या बताएं, या कहीं आप देखो बुक्स में डिफरेंट टाइप के कि प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव नहीं होते हो, सिंपल उनकी क्लासिफिकेशंस की जाती है। लेकिन जनरल क्लासिफिकेशन ऐसे हैं, स्ट्रक्चर्स इसी टाइप के होते हैं, सिंपल टाइप के एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी, इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो इन आवर टुडेज लेक्चर वी हैव कवर्ड one of the topic, that is simple unit cell, which is also called a primitive, and further in our next videos
we will cover the remaining portions which are face centered and body centered and end centered. So I think that today's what I have taught to you, you are easily able to understand all those things. If you have any doubt, you can directly ask to me. And thank you so much, students, for today. Take care of yourself.